अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं कैसर खान और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम पूरा दिन गुजारेंगे पुलिस लाइन लाहौर में और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से मुख्तलिफ दिन को गुजारा जाता है, ट्रेनिंग की जाती है और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो जवान हैं वो किस तरह अपना दिन गुजारते हैं। तो आज के स्पेशल शो में बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। इस वक्त जी आज के स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एसपी हेडक्वार्टर्स मिस मुनज़्ज़ा करामत और उनसे हम बात करेंगे पुलिस लाइन्स लाहौर के हवाले से, स्पेशली यहाँ पर किस तरह केयर की जाती है और जितने भी हमारे जो पुलिस के जवान हैं या फीमेल कांस्टेबल्स हैं उनके हवाले से यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है उस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करेंगे हम आपको। वालेकुम सलाम, थैंक यू। मैडम बताइएगा पुलिस लाइन्स के हवाले से थ्रू यहाँ पर क्या क्या सहूलतें मुयस्सर हैं? लाइंस बेसिकली किसी भी डिस्ट्रिक्ट की लॉजिस्टिक्स का हब होता है। हम सपोर्ट फराहम करते हैं ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट पुलिस को। सेम गोज़ विद लाहौर पुलिस लाइंस। इसमें हमारे पास लॉजिंग की, बोर्डिंग की फैसिलिटी भी होती है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमने जितना लॉजिस्टिक्स है वो साइट पे पहुंचाना, देन वापस लेकर आना, ये हमारे मेन काम्स में। फिर देन वी हैव फायरिंग रेंज, हम फायरिंग प्रैक्टिस कराते हैं। ना सिर्फ अपने जवानों की फायर प्रैक्टिस कराते रहते हैं बल्कि हम प्राइवेट कंपनीज़ को भी हम इनकरेज करते हैं कि वो भी यहाँ पर आके फायरिंग प्रैक्टिस करें, बिकॉज़ जब तक जो सिक्योरिटी के जितने पर्सनल हैं वो वेपन फ्रेंडली नहीं होंगे तो फिर अनटुवर्ड इंसिडेंट्स होते हैं, तो हम उनके साथ भी यहाँ पर काम करते हैं। देन फिर हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर वेलफेयर के, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक पुलिस का हॉस्पिटल है जिसमें जितने पुलिस मुलाजमीन हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं उनका फ्री इलाज होता है यहाँ पे। हमने इसकी कोऑर्डिनेशन की है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ। मियो हॉस्पिटल से स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स आते हैं डेली बेसिस के ऊपर। वो हर दिन एक अलग स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आता है जिसको हम प्रॉपरली सर्कुलेट करते हैं। लोग आते हैं यहाँ पर पुलिस मुलाजमीन और वहाँ पर प्रॉपर चेकअप होता है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं अभी हम इस चीज़ को टेकअप करें। एक आधी चीज़ें हैं हम उसको अपग्रेड कराना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एक डायलिसिस मशीन जो है वो ऐड कराना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे पुलिस मुलाजमीन हैं वो डायलिसिस किडनी फेलियर का शिकार है, डायलिसिस उनका रेगुलर होता है। हम चाहते हैं कि हम उनको फैसिलिटेट करें, तो ये एक चीज़ हमारी अभी पाइपलाइन में है, हम इसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। मैं हाईलाइट करना चाहती थी डे केयर सेंटर हमारा, क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस की जॉब 24/7 है और स्पेशली जो हमारी फीमेल स्टाफ है उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हैं और कोई उनके बच्चों को टेक केयर करने के लिए नहीं है। तो हमने यहाँ पर लाइंस में आईजी साहब ने बड़ा ही वाज वेरी काइंड। 1 साल हो गया, तकरीबन 1.5 साल हो गए हमारे डे केयर सेंटर को यहाँ पर, जहाँ पर बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं। पेरेंट्स में से कोई भी एक बच्चा वहाँ पर आप ड्रॉप कर दें, देयर आर प्रॉपर केयर टेकर्स जो वहाँ पर मौजूद हैं। उन बच्चे का जितनी टाइम वो यहाँ पर रहेगा, जितनी देर उनकी ड्यूटी होगी, चाहे वो लेट नाइट है, डे है, जितना मर्जी उसका ड्यूरेशन है, वो बच्चों की टेक केयर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डे केयर सेंटर की है। और मजीद जो पुलिस के जवान हैं हमारे, उनकी फलाह के लिए उनके लिए क्या क्या जहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर और क्या क्या सहूलतें हैं, इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी, मेस की फैसिलिटी, आपने देखा होगा हमारा मेस है वो 24/7 चलता है। यहाँ पर सुबह दोपहर शाम वहाँ पर खाना अवेलेबल होता है जो हम बहुत सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर उनको देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल लेस देन 100 पर मील। अगर सब्ज़ी होगी तो 80 रुपीज़, अगर विद चिकन है तो 100 रुपीज़, और उसके साथ जो है वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर और बड़ा सस्ता जो है, बहुत सस्ता। एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स डिज़र्ट एज वेल। हम इसके अंदर मीठा भी कुछ लाजमी हर दिन मेक अरेंज करते हैं। मेसिंग की फैसिलिटी कोशिश की जाती है कि अच्छा खाना मिले, सस्ते दामों मिले, ताकि जो है एक काइंड ऑफ हमारी तरफ से बिल्कुल। देन उसके अलावा हमारा ओपन कोर्ट जिसको हम कहते हैं, या खुली कचहरी कह लें या वॉक इन कंप्लेंट कह लें, हफ्ते में 2 दफ़ा हम वो करते हैं, सो दैट कोई भी हिचकिचाए ना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है समटाइम्स तो बताया जाए, क्योंकि समटाइम्स इस तरह से होता है कि हिचकिचाते हैं कि हम किस तरह से जाएँ, हम जाएंगे तो मैडम ये ना कहें कि आप कैसे आई।
तो हफ्ते में 2 दिन हमने जो है वो एक ऐसा दिन रखे हुए हैं जिसमें वो फ्री वॉक इन कंप्लेंट्स है, कोई भी इशू है, कोई चीज़ है, वो बता सकते हैं इसके अलावा। बिल्कुल सही है। और बाकी यहाँ पर हमें पता चला है जिम बड़ा अच्छा है, रिफ्रेशमेंट के लिए बड़े अच्छे यहाँ पर जो आप सहूलतें मुयसर हैं, उस हवाले से जरूर बताइए। जिमनेजियम हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी वाली बात है। सो उसके लिए जो है हमारे लिए जो जिमनेजियम की हमने पूरी एक प्रॉपर जिम बनाया हुआ है जिसमें प्रॉपर ट्रेनर्स हैं मौजूद है। और आई मस्ट ऐड कि यहाँ पर फीमेल्स के लिए भी प्रॉपर टाइमिंग है। हमारी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, उनकी वाइफ्स, हमारे जवान हैं, उनकी वाइफ्स वो भी आती हैं यहाँ पर और जाकर ट्रेन करती हैं। स्पोर्ट्स में भी हैं ख़वातीन, वो भी करती हैं, बट हमने ट्रेनर्स रखे हैं, फीमेल ट्रेनर्स भी और मेल ट्रेनर्स भी, ताकि वो जिम करें लोग, ताकि सेहतमंद रहें, वो वाली चीज़। इसके अलावा आपने एक और चीज़ मेंशन की थी, रिक्रिएशनल हॉल। ड्यूटी आवर्स हमारे इस तरह के हैं कि वो थोड़े टफ होते हैं। सो अनवाइंड करने के लिए हमने रिफ्रेशमेंट हॉल बनाया जहाँ पर डिफरेंट बोर्ड गेम्स अवेलेबल होती हैं, स्नूकर भी अवेलेबल है, टेलीविज़न अवेलेबल है, स्पेशली ड्यूरिंग मैचेस बहुत सारे जवान जो हैं वो बैठ के मैच देखते हैं और एंजॉय करते हैं। इट्स काइंड ऑफ आर अ वे टू प्रोवाइड देम एन अपॉर्चुनिटी टू अनवाइंड ये जो हेक्टिक रूटीन से। जी बिल्कुल सही है। ये आज स्पेशली जो हमारा स्पेशल जो है, जैसे कि एसपी मुनज़्ज़ा करम साहिबा ने बता दिया है कि क्या क्या सहूलतें यहाँ पर मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको आगे चल के दिखाएंगे भी कि किस तरह से पुलिस लाइंस में जो हमारे पुलिस के जवान हैं, जो हमारी पुलिस की जो कांस्टेबल बहनें हैं और जो अफसरान हैं, वो किस तरीके से अपना ओवरऑल अपने आप को अपनी भी केयर करते हैं, उसके साथ यहाँ से रिफ़्रेश होने के बाद आगे अपनी ड्यूटीज़ जो वो सर अंजाम देते हैं। बहुत शुक्रिया मिस मुनज़्ज़ा, आपका बहुत सी बेस्ट विशेज़ आपके लिए। आप यूथ को स्पेशली क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने डिपार्टमेंट के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से? पुलिस डिपार्टमेंट आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। जितने अवाम हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ ताउन करें। कानून अपने हाथ में लेने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। लीगल प्रोसेस, लीगल तरीके से आपकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जायज़ ग्रीवेंसेस हैं, आप उनको एड्रेस करें। लेकिन जहाँ पर आप कानून हाथ में लेंगे वहाँ पर कानून हरकत में आएगा। अंडरस्टैंड करें कि ये पुलिस फोर्स आपकी है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। आप कोऑपरेट करेंगे तो ही ये पुलिस अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दे सकती है। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए, आप, आपकी टीम और ओवरऑल पंजाब पुलिस, आईजी साहब, आईजी डॉक्टर उस्मान साहब की जो उनकी कमांड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इसमें इस दौर में स्पेशली आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब के इस टेन्योर में पुलिस की फलाह के लिए भी बहुत सारे काम हुए हैं। तो डेफिनेटली पुलिस लाइंस में जो मज़ीद जो सहूलतें मुयस्सर हैं उसमें आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब, उनका भी बड़ा अहम किरदार है। तो आज के शो में हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस लाइन में किस तरीके से हमारे जवान और हमारी जो कांस्टेबल जो बहनें हैं या और जो अफसरान हैं वो अपना टाइम गुजारते हैं। जी, अब हम आ चुके हैं पुलिस लाइन की जिम में और यहाँ पर मर्दो ख़वातीन यानी कि फीमेल्स भी ट्रेनिंग कर रही हैं और बाहर जो है मेल्स भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और यहाँ के जो कोच हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? जी, मोहम्मद रिजवान। आई एम इंटरनेशनल पावर लिफ्टर, कोच पाकिस्तान पुलिस मैन एंड वुमेन टीम। ज़बरदस्त। कब से कोचिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे? जी, मैं तकरीबन 3 साल से बतौर कोच पुलिस टीम के साथ हूँ। और वुमेन टीम जो 2025-24 में अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुई थी, हमारे जो पैटर्न चीफ हैं एडिशनल आईजी ट्रैफिक पुलिस पंजाब मिर्ज़ा फरहान बेग साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो हमें बैकअप किया। और उनकी काविश से हमारी टीम पूरे पाकिस्तान में जो वुमेंस है दूसरे नंबर पर और मेन तीसरे नंबर पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्लेयर्स हैं वो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। और बड़ी बात है कि ये भी बड़ी खुशहाल बात है। पुलिस लाइन लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर हमारी बहनें भी ट्रेनिंग कर रही हैं और उसके साथ साथ फिर मामलात कुछ इस तरह से है कि जो जवान हैं हमारे वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं इनसे, इतनी माशाल्लाह टफ एक्सरसाइजेज वगैरह कितने अर्से से कर रही हैं आप ये पावर लिफ्टिंग? हमें तकरीबन 6 से 7 माह होने वाले हैं। तो अभी कंपटीशन जो उसकी तैयारी हो रही है? जी, उसी की तैयारी। मैक्सिमम कितना वेट उठा लेती हैं आप? 100+। ये 100+ का बेंच नहीं, बेंच का तकरीबन 40-35। ठीक है। और 100+ आप उठाती हैं? डेडलिफ्ट। तो अभी क्या चांसेस हैं आगे? आप अभी जो कंपटीशन में ले रहे हैं तो उम्मीद है कि आप कुछ जीत पाएंगे? इंशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट बन के आएंगे। बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के साथ। और हमारा जी फख्र है जी, हमारी ये बहनें जो ड्यूटी भी देती हैं, यानी कि पुलिस की बड़ी टफ जॉब है, उसके साथ साथ फिर जिम में आकर एक्सरसाइज करना और फिर कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना और फिर उसके बाद अच्छा परफॉर्म करना, तो ये हमारे लिए जी बड़े एक फख्र की बात है।
बहुत सी बेस्ट विशेस हैं, बहुत सी दुआएं बहन आपके थैंक यू लिए। सो मच। और एक और हमारी सिस्टर उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप खुद भी ट्रेनिंग करती हैं या करवा रही हैं बस? नहीं करती हूँ अभी अच्छा, तो कब तक आपका ये कितना अर्सा आपके पास अभी अपनी कंप्लीट करने के लिए ट्रेनिंग? जुलाई में हो रहा है मैच। जुलाई में। इससे पहले किसी कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया? हाँ जी, सिल्वर मेडल नेशनल चैंपियनशिप में। जबरदस्त जी, आप देख सकते हैं जी, सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया है और नेशनल चैंपियनशिप में ये पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। और बड़ी बात है, घर में बहन भाई में रोब तो बड़ा होता होगा ना, एक तो पुलिस वाली, ऊपर से फिर वेट ट्रेनर। हाँ जी जी, ये तो है। ये तो है ना। डराक रखती है छोटे बहन भाई को आप? नहीं, बस प्यार से रहते हैं उनके साथ भी। बड़ी प्यारी बात है जी, बहुत जबरदस्त। आप बताएं जी, आपके घर में टैका शैका है? जरा, बेटी पुलिस में भी है या हाँ वो जी। उसमें वेट ट्रेनर भी है? हाँ जी बिल्कुल। वजन ज्यादा उठा लेती हैं आप? हाँ? हाँ जी, मेरी वालदा खुश होती है। ये माशाल्लाह फिजा, ये भी पाकिस्तान की सिल्वर मेडलिस्ट हैं। अच्छा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप कब से कर रही हैं ट्रेनिंग? 6 मंथ हो गए। 6 मंथ हो गए हैं। तो अभी आगे क्या इरादे हैं आप? इंशाल्लाह हमारी तो बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह आगे और तरक्की करेंगे। बहुत सी दुआएं आपके लिए। तो मैक्सिमम कितना वेट आप लोग लिफ्ट डेट करेंगे? मेरी 105 है 105। और अच्छा। स्कोर मेरी 98। 90। अच्छा, तो पाकिस्तान में ओवरऑल जितने भी हैं उसमें कितने नंबर पे ये हैं? दूसरे नंबर पर हैं। सबसे पहले वापडा है, वापडा के कुछ प्लेयर हैं, उनका जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो सालों पे है। ठीक है। हमारा चंद महीने में। ये बेसिकली एंटी राइट फोर्स में ड्यूटी करती हैं। ठीक है। तो ड्यूटी से हमने इनको चूज़ किया है कि ये थोड़े से यानी कि ज़हनी तौर पर मजबूत हमें नजर आई। तो इन बेटियों ने माशाल्लाह 6 माह ट्रेनिंग की। कायदे आज़म नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी दिसंबर में लाहौर में, उसमें हमने 6 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल लिए। अब वो जिन्होंने सिल्वर मेडल लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जोर लगा रही हैं कि सर हमने इंशाल्लाह गोल्ड के लिए। तो ये बड़ी खुश है। बेस्ट विशेस हैं हमारे इन सब जितने भी हम इनको चैंपियंस ही कहेंगे। हमारी बहनें भी चैंपियंस हैं, जो यहाँ पर जवान हमारे भाई कर रहे हैं वो भी चैंपियंस हैं। ये जवान भी ट्रेनिंग कर रहे हैं और बड़ी टफ ट्रेनिंग। और भाई के, या मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, आप देख सकते हैं जी, ये हमारे पंजाब पुलिस के जवान हैं। पहले हमारी पंजाब पुलिस की बहनों से हमारी बात हुई थी और अभी यहाँ पर भी ट्रेनिंग हो रही है। और इनसे भी हम बात करते हैं कि कितनी ट्रेनिंग ये लोग करते हैं, कितना ये कहते हैं ना डाइट प्लान क्या होता है इन लोगों का। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? ये कितने केजी का है? सर ये 20 kg का। 20 केजी का। तो ये आप एवरीडे ट्रेनिंग करते हो या कि डेज रखे हुए हैं, कोई रेस्ट डे भी होता है? रेस्ट ये होता है सर, एक दिन एक मसल की ट्रेनिंग की जाती है ताकि उसको रिलैक्स मिल सके और वो गेन भी कर सके। ठीक है। आज कौन से मसल की कर रहे हैं? आज सर चेस्ट की कर रहा हूँ मैं सर। चेस्ट की जी कर सर। रहे हैं। तो ये डाइट वाइट कितनी खानी पड़ती है आपको? सर डाइट के बिना खुराक बॉडी- के बगैर कुछ नहीं है? जी सर। हाँ जी, खुराक अच्छी खानी जी पड़ती है। सर। अच्छा, तो आप कोई कर रहे हैं कंपटीशन में? आप सर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैं बॉडी बिल्डिंग में भी कर रहा हूँ और साथ सर वेट लिफ्टिंग वगैरह भी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो कितना अर्सा हो गया आपको ये पंजाब पुलिस सर में? पंजाब पुलिस में मुझे तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल हो चुके जी हैं। सर। तो ड्यूटी भी साथ देते हैं? जी स्पेशल सर, फोर्स, एज अ जी स्पेशल फोर्स सर। भी आप जाते हो? जी सर। और ट्रेनिंग भी यहाँ पर होती जी सर, ट्रेनिंग के साथ सर शौक का कोई मोल नहीं होता। है? शौक का कोई मोल नहीं जी। और यहाँ पर ये जवान जो हैं ये ट्रेनिंग भी करते हैं, अच्छी फिजिक है इस भाई की, और उसके साथ साथ जो फर्दर जो है और एक भाई हैं उनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ बड़े हैवी डंबल लगा रहे हैं भाई, इनके बारे में बताइए कौन है? ये हमारे सुपर हैवी क्लास के पावर लिफ्टर हैं। अच्छा। जो नू बट के साथ सिल्वर मेडल हुए हैं 2024 की नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। तो माशाल्लाह 600 प्लस 600 किलो से ऊपर इनका जो टोटल वजन जो इन्होंने उठाया हुआ है। अच्छा, ये पोजीशन क्या आई थी इनकी? इनकी सेकंड आई। सेकंड पोजीशन आई थी। और अब ये माशाल्लाह 2025 की नेशनल के लिए फिर तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जुलाई में इंशाल्लाह। जुलाई में। चले इनसे भी हम बात करते हैं जी। अभी ये जितने की आप डंबल लगा रहे हैं कितने केजी का है? ये है 25 केजी का वार्म अप है। 25 केजी का वार्म अप है। 25 केजी का डंबल जो है भाई साहब का ना वार्म अप है। माशाल्लाह इज वेल बिल्ट। और ये बता रहे हैं इनके जो कोच हैं कि इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की थी। ये बताइए जरा अपने उस कंपटीशन के हवाले से 2024 में आपने किस तरह सारे नूर दस्तगीर साथ बट के साथ था मेरा कंपटीशन सुपर हैवी वेट में। वहाँ पे मैंने 250 की स्क्वाट की थी, 260 की मैंने डेड लिफ्ट किया और 150 का बेंच प्रेस किया था। उसमें मैं सिल्वर मेडलिस्ट हुआ था। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। उससे पहले कितने ट्रेनिंग करते रहे? यहीं पे ट्रेनिंग हो रही थी? जी, यहीं पे ट्रेनिंग हो रही इसी थी। क्लब में? इसी क्लब में ये हो जी रही थी। पुलिस लाइन लाहौर का ये एजाज है जी। और इसी जिम में ट्रेनिंग करते हुए इस जवान ने
जो है वो अच्छी पोजीशन, सेकंड पोजीशन थी आपकी, सिल्वर मेडल सेकंड पोजीशन। सिल्वर मेडल हासिल किया, सेकंड पोजीशन थी। और ये मुकाबला उस वक्त हो रहा था आपका नू बट आपके साथ ही थे उस वक्त? जी बाबडा के साथ हमारा कंपटीशन हो रहा था। बाबडा के साथ कंपटीशन था इनका। और अच्छा ये बताएं कि कब से ज्वाइन किया है ये पुलिस डिपार्टमेंट आपने? मैंने 2016 में ज्वाइन किया था और दौरान ड्यूटी ही जो है ना मुझे मेरे कोच साहब ने देखा, उन्होंने मुझे इस तरफ माइल किया कि आप इस ट्रेनिंग में आओ, ये कंपटीशन है। ट्रेनिंग करते थे आप? उससे पहले मैं बॉडी बिल्डिंग करता रहा हूँ, लेकिन वो एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, इसलिए उसको छोड़ दिया था। ये था पावर लिफ्टिंग, मेरा शौक भी था। और दूसरे से हमारे जो कोच साहब हैं, रिजवान साहब मैनेजर हैं, मजीद साहब, उनकी बदौलत मैं इस गेम में आया हूँ। उन्होंने मुझे ड्यूटी के दौरान देखा था और उन्होंने मुझे इस तरफ माइल किया। और शुक्र है मालिक का कि आज इस मुकाम पे हैं कि नेशनल में सिल्वर मेडलिस्ट होना बहुत बड़ी बात है। अभी हम बात करेंगे पुलिस लाइन के बॉडी बिल्डिंग के कोच, उनसे हम बात करते हैं और उनके बारे में भी जानते हैं और इस जिम के हवाले से भी। और स्पेशली जो नौजवान है हमारे, उनमें बॉडी बिल्डिंग का जो ये कहते हैं ना कि रुझान बहुत पॉजिटिव उनकी लाइफ में चेंज लेकर आता है। तो हम चाहेंगे जो नए बॉडी बिल्डर्स हैं उनको क्या ये टिप्स देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा ये बताइए कि आप कब से हैं पुलिस लाइन लाहौर में? जी सर 2010 से सर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और बॉडी बिल्डिंग का सर मैं पाकिस्तान पुलिस बॉडी बिल्डिंग टीम का कोच हूँ सर। और पाकिस्तान पुलिस बॉडी बिल्डिंग टीम, पुलिस बॉडी बिल्डिंग जी कोच सर। और दूसरा सर मैं यहाँ पे सर इंचार्ज जिम हूँ सर। अच्छा, और सर मैं खुद भी मिस्टर पाकिस्तान दूसरा सर पाकिस्तान रह चुके हैं आप? जी सर मिस्टर पाकिस्तान रह चुका हूँ सर। किस ईयर में? सर 2005 में। 2005 जी सर। और दूसरा सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास टोटल यहाँ पे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स हैं। यहाँ पे जितने भी कैंप लगते हैं बॉडी बिल्डिंग के, पावर लिफ्टिंग के, रेसलिंग के, तांगो वार के, कोई भी कैंप लगता है तो वो यहीं पे सारे ट्रेनिंग करते हैं। और ये हमारा जो इक्विपमेंट्स है वो टोटली प्रोफेशनल है। यहाँ पे कोई भी आकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। पुलिस मुलाजमीन के लिए ये फिट रहने के लिए बड़ा एक अच्छा जो है ना वो पॉइंट है। और ताकि समाज दुश्मन अनासर से मुकाबला करने के लिए अपनी फिटनेस बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल कहा जाता है जी कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। और स्पेशली जब हम बात करते हैं पुलिस के हवाले से, तो जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं उनमें ट्रेनिंग जो है वो और उनका जिस्मानी तौर पर फिट होना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर आप बीमारियों से, मनफी ख्यालात से और रुझानात से, आप मनफी रुझानात से बचना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज ज़रूर लाएं। और ये एक बड़ा खुशाइन एक बात है ये, स्पेशली पुलिस लाइन लाहौर में ये हेल्दी एक्टिविटी का होना। और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं पंजाब पुलिस के लिए, हमारे जवानों के लिए। अभी हम मौजूद हैं कांस्टेबल्स कॉमन रूम में। अब अंदर चलते हैं, चल के देखते हैं कि अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए क्या क्या मामलात हैं। तो आइए चलते हैं। ये जी हम आ चुके हैं कांस्टेबल कॉमन रूम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीवी देखा जा रहा है, न्यूज़ देखी जा रही है, सब बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, लूडो भी खेली जा रही है, शतरंज भी खेली जा रही है और स्नूकर के प्लेयर्स भी यहाँ पर मौजूद है। लग रहा है कोई बड़ा तगड़ा किस्म का मुकाबला हो रहा है। इरशाद जट साहब देख रहे हैं इस वक्त, सुहेल भट्टी साहब देख रहे हैं, वसीम साहब खड़े हैं, जुबैर साहब हैं, फहद साहब हैं और जितने भी जवान हैं, और गौरी साहब भी मौजूद है यहाँ पर। बहरहाल देखते हैं जी। ये बताइए कि ये डेली रूटीन में कितने यहाँ पर मैचेस हो जाते हैं आपकी इसके स्नूकर के? ये जो भी आता है ना खेलने के लिए एक एक मैच खेलते हैं सारे। अच्छा। जो फ्री होता है, मतलब पहले एक टीम खेलेगी, वो वेट करेगी, फिर जो दूसरे बंदे आए हैं वो खेलेंगे एक मैच, मतलब एक सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ। भट्टी साहब की हाल है? ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं जी, स्नूकर का यहाँ पर सबसे अच्छा प्लेयर कौन है? मैं ही इस टाइम। अच्छा आप ही हैं? जी पक्की बात है? जी पक्की बात। अच्छा ये कितना सच बोल रहे हैं भाई, ये बता दो जरा यार। प्लेयर अच्छा है पर उन कभी कभी झूठ बोल रहा है। लो जी भट्टी साहब इन एक्शन। भट्टी साहब सीधी रख ली ये। ले जी भट्टी साहब इन एक्शन देखिएगा। भट्टी साहब क्या करते हैं? लो जी लो जी लो जी, ओह वेरी गुड। नहीं जी भट्टी साहब मैं भी लेके जा सकता पढ़ कर जरा। ले जी मैं 80 भी ट्राई करिए। जी ओके, गुड शॉट, कामयाब हो गए आप। चलें जी जनाब, बेस्ट विशेस जी। भट्टी साहब जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अच्छा जी अभी और भी देखते हैं, यहाँ पर कुछ प्लेयर्स हैं जो लूडो खेल रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। लो जी मुकाबला हो रहा है, बहुत सख्त मुकाबला है। और देखते हैं जी यहाँ पर इम्तिजाज है, यंग प्लेयर्स एंड सीनियर प्लेयर्स। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वालेकुम सलाम। सर जी ये दो करके प्लेयर खेल रहे हैं या अकेले खेले? दो प्लेयर खेल। दो प्लेयर। आपकी किसके साथ टीम है आपकी? हमारी जो इरफान साहब के साथ। इरफान साहब के साथ है। जी जी। ड्यूटी जो होती है आप स्पेशल, जो क्योंकि आप लोग स्पेशल फोर्सेज हैं, तो ड्यूटी जो है वो ज़्यादातर कहाँ लगती है आप लोग? हमारी जो ड्यूटीज़ जो होती है ना आजकल रूटीन में जनरल ड्यूटीज चल जाती हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे चल जाती है। हमारे ये जी, हो जी, जाए, कोई बिल्कुल। मसला मसाइल हो अब जाए। हम ड्यूटी करके आए हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है, दिमाग को फ्रेश कर लेते हैं। ये बताइए कि कितने अरसे से हैं पुलिस डिपार्टमेंट? सर तकरीबन हम अभी पास आउट होकर आए हैं, तो हमारे तकरीबन 9-10 महीने हो गए सर हमें इस जगह पे। बहुत सी तो बेस्ट हम- विशेष है भाई। पुलिस में जाने का शुरू से शौक था आपको? जी शुरू से शौक था, अल्हम्दुलिल्लाह शौक से ड्यूटी करते हैं, अपने वतन के लिए दिल और जान से अपना हिफाजत करते हैं। तो जहाँ पे भी हमारे वतन को ज़रूरत पड़ी हम उस जगह पे हाजिर हैं। नहीं जी, लूडो का मुकाबला तो चल रहा है और यहाँ पर शतरंज भी खेली जा रही है, चेस खेली जा रही है। दिमाग का खेल है ये, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि दिमाग इस्तेमाल होता है। अभी हमारे जवान बैठे हुए हैं। कितने अरसे से आप पंजाब पुलिस में? मैं तेरे 32 ईयर हूँ। आपने बहुत सारे हंगामे वगैरह देखे होंगे। जी जी सब बहुत सारी जगहों पर जाकर आपने अमन अमान की सूरत को कंट्रोल करने की कोशिश की होगी। जी जी। ये बताएं कि जब ये हंगामा आ रही होती है उस सिचुएशन में आप लोगों को कैसे ट्रेन किया जाता है कि आप इतना ज्यादा मॉब होता है उसको भी आप कंट्रोल कर लेते हैं आप लोग? सबसे तो पहले ये होता है कि कोई हंगामा आई है तो उसमें कोशिश ये होती है कि दोनों तरफ से नुकसान ना हो, ना मुजाहिरीन का हो ना हमारा हो। तमाम पाकिस्तान के लोग हमारे भाई हैं, बहनें हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, तमाम ये एक हम खानदान है पूरे पाकिस्तान से। वो कोई भी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान सबसे पहले, बाकी काम बाद में। पाकिस्तान सबसे पहले, बाकी काम बाद में। और यही बात है कि एक मुख्तलिफ इदारों में जब मुनज़्ज़म तरीके से चीज़ें की जाती हैं तो नज़र भी आती हैं। इस वक्त जो हमारे मौजूदा आईजी साहब हैं उनकी काविशों की वजह से, सीएम पंजाब मरीम नवाज साहब की काविशों की वजह से जो फैसिलिटेट किया जा रहा है हमारे पुलिस फोर्स के जवानों को, पुलिस लाइन लाहौर में यहाँ पर एक्टिविटीज़ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पर। और अगर अच्छे तरीके से लोग यहाँ पर रहेंगे तो ये ड्यूटीज़ भी अच्छी परफॉर्म करेंगे। तो क्रेडिट जाता है जी हमारी मौजूदा हुकूमत को और मौजूदा जो आईजी साहब हैं, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब को। इस वक्त जी लाहौर पुलिस लाइंस में हम मौजूद हैं, स्पेशली लेडीज हॉस्टल और डे केयर सेंटर में। और हम बात करेंगे यहाँ पर डेफिनेटली जितनी भी हमारी जो बहनें हैं, जो फीमेल कांस्टेबल्स हैं और जो अफसरान हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ के बाद यहाँ पर लेडीज हॉस्टल आ जाते हैं दूसरे शहरों से हैं। और इसके अलावा डे केयर सेंटर में जिन पुलिस कांस्टेबल्स के या ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं तो उनको पिक एंड ड्रॉप भी दिया जाता है, खुशाइन बात है, और फिर उनकी यहाँ पर टेक केयर भी की जाती है ताकि अपने फ़राइज़ की अंजाम दही बड़े अच्छे तरीके से हमारी जो पंजाब पुलिस है वो दे सके। इस वक्त जी हम मौजूद हैं डे केयर सेंटर में, पुलिस लाइंस लाहौर में ये डे केयर सेंटर है। और इसकी जो इंचार्ज है मिस अशरा, उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं उनके जो बच्चों का ख्याल रखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइए, डे केयर सेंटर में ओवरऑल किस तरह से आप लोग केयर करते हैं बच्चों की और क्या मामला होते हैं? सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी अफसरान का, हमारा जो आईजी साहब है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा जो हमारी पुलिस अफसरान को, फीमेल को इतना अच्छा डे केयर प्रोवाइड किया है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटी हैं। इसमें जो अटेंडेंट है वो टोटल उनकी जो मसले के पहले फैसिलिटी किया जाता है, उनको कायदा इनसे वो ट्रेनिंग दी जाती है इनको। इसमें से सर 1.5 माह से लेके तकरीबन 4 साल के बच्चों को इधर डे केयर में फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है सर। बिल्कुल महफूज तरीके से ख़वातीन अपने बच्चे यहाँ पर, आपको बगैर है औलाद बड़ी प्यारी एक अल्लाह ताला की नेमत है, तो वो आपके हवाले करके जाती हैं और बिल्कुल बेफिक्री से अपनी ड्यूटी जी सर बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। जो लेडीज़ फीमेल है, इधर हॉस्पिटल है लाइन वाला, उनकी होती हैं बच्चे, नर्सों के बच्चे, डॉक्टरों के बच्चे। इसके अलावा क्वार्टर है बैक साइड पे, उनके बच्चे होते हैं। हमारी फीमेल जो अफसरान हैं उनके बच्चे होते हैं। इनको पूरी तरफ से ट्रीट किया जाता है, हर तरह से सहूलत दी जाती है। जो टेंडेंट अंदर, मैंने पहले भी बताया कि जो टेंडेंट अंदर है ये बिल्कुल ट्रेंड है, इनको पहले ट्रेनिंग दी हुई है हर तरह की। ये जी बड़ा खूबसूरत डे केयर सेंटर है। गर्मी के मौसम में यहाँ पर बाकायदा ख्याल रखा गया है बच्चों के लिए कि प्रॉपर एयर कंडीशनिंग सिस्टम मौजूद है और बच्चे जहाँ पर कार्टून्स देख रहे हैं। और मेरा अगर कैमरा आपको दिखा सके तो उनके साथ जो केयर करने के लिए जो हमारी बहनें मौजूद हैं वो भी मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं ये
आप भी यहाँ पर टेक केयर करती हैं जी? जी सर, सुपरवाइजर मैं सुपरवाइजर हैं। बच्चे जो आते हैं ज़ाहिर है आप लोग बड़े प्यार से उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन कई बच्चे बड़े शरारती भी होते हैं, बच्चे तंग भी करते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे। जी करते हैं तंग, लेकिन यहाँ पे जो हमारा स्टाफ है ये काफ़ी ट्रेंड है, तो इनको ट्रेंड होने की वजह से ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती ना। बच्चे जो हैं वो खुद में खेलते भी रहते हैं। एक्चुअली में बच्चों का ना सारा का सारा हमने स्केड्यूल बनाया हुआ है। मॉर्निंग में बच्चे आते हैं तो उनकी प्रेयर टाइम होता है, फिर उनका ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद में उन लोगों का नैप टाइम होता है, फिर इनकी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अलावा इन लोगों की जो है वो इंडोर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, हम लोग वो इनकी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। उसके बाद जो है बच्चों का कुछ बच्चों का यहाँ से जाने का टाइम हो जाता है, मतलब जैसे जैसे मदर्स फ्री होती हैं ड्यूटी से वो अपने बच्चों को यहाँ से लेके जाती हैं। जी, ज़्यादा मैक्सिमम टाइम बच्चों की यहाँ पर रखने का या होने का कितना होता है वैसे? सर ये हमारा जो है वो एच में तो 24 आवर्स भी है ये अवेलेबिलिटी, लेकिन ये है कि मोस्टली ये सुबह 7 बजे से लेके तो रात को 12 बजे तक क्लास में ओपन रहता है डे केयर। इस वक्त हम मौजूद हैं जी पुलिस लाइन लाहौर में, और यहाँ पर हॉस्पिटल की भी सहूलत मौजूद है। वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, और बाज़ औक़ात सेहत की किसी भी वजह से कुछ इश्यूज अगर हो जाते हैं तो पुलिस लाइन लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल भी मौजूद है। यहाँ पर जो कांस्टेबल्स हैं, अफसरान हैं, उनके इलाज का भी बाकायदा तौर पर बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर के हालात आपको दिखाते हैं। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस लाइन में जो हॉस्पिटल मौजूद है, उनके ये एमएस हैं डॉक्टर मसूद साहब, उनसे हम बात करते हैं इस हॉस्पिटल के हवाले से, और यहाँ पर जो पुलिस कांस्टेबल्स और आम जो सहूलतें मैसर हैं उस हवाले से भी हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब बताइएगा। जी मैं अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपका? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हमने ये पुलिस वेलफेयर के लिए यहाँ पे हमारे जो पंजाब के जो पुलिस के मुलाजमीन हैं उनकी सेहत के हवाले से, उनकी फ़िटनेस के हवाले से और उनकी वेलफेयर के हवाले से जो हमें ड्यूटीज़ हमें दी गई हैं, इनका हम यहाँ पे इस अस्पताल में, पुलिस हॉस्पिटल में उनका पूरा ख्याल रखते हैं। और हमारे पास यहाँ पे माशाल्लाह मेडिकल वार्ड भी है, हमारे पास सर्जिकल वार्ड भी है, गायनी का वार्ड भी है, हमारे पास एक कंसल्टेंट सर्जन भी मौजूद हैं, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन भी हैं, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, और मेडिकल ऑफिसर्स भी हमारे पास हैं जो हम लोग उनको हर शिफ्ट में उनसे पेशेंट वगैरह चेक करते हैं। और हमने बाकायदा एक हमारे पास डेंटल कंसल्टेंट भी मौजूद हैं यहाँ पे हमारे पास। हम सेक्रेटरी के हवाले से भी देखते हैं, क्योंकि हमारे जो पुलिस मुलाजमीन हैं वो बेचारे जो इतनी लंबी ड्यूटीज़ वगैरह करते हैं, और लंबी ड्यूटीज़ करने के बाद वो बेचारे जो है वो अपने आप को थोड़ा ज़हनी तौर पर समझते हैं कि हम थोड़ा सा थक गए हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे उनकी काउंसलिंग कर देते हैं, उनका काउंसलिंग का भी ख्याल कर लेते हैं। उनके उसके साथ साथ हम उनका जो है वो न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखते हैं, उनको एडवाइस करते हैं आपको ये चीज़ें जो हैं आपको न्यूट्रिशन में इसको इस तरीके से आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मल्टीविटामिन्स हैं। हम उनको पूरा अच्छे तरीके से, हमारा काम है कि पुलिस फोर्स को हम दोबारा से उनकी एनर्जाइज़ कर दें, उनको दोबारा से न्यूट्रिशन दें, उनको एनर्जाइज़ करें, उनको हम इस काबिल करें कि वो अगर थोड़ा भी उनके अंदर कोई डिप्रेसिव एलिमेंट है या न्यूट्रिशन या बीमारी के हवाले से एलिमेंट है, हम उनको यहाँ फिट करके माशाल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला के करम से हम उनको फिट करके माशाल्लाह उनको दोबारा इस काबिल करते हैं कि वो माशरे में जाके बेहतरीन ड्यूटीज़ अदा करें और हमारे मुल्क का, हमारे पब्लिक का ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत करें। ज़िंदगी जब शुरू की थी मेडिकल लाइफ में या पुलिस वालों ने पुलिस लाइफ में, हमारा मिशन था, उसको हम पूरा कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला हमारा साथ दे रहा है और आप लोगों की मोहब्बत है, आप मीडिया का हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए डॉक्टर साहब, पुलिस अफसरान के लिए। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आवाम की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। और बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने कि जितने भी यहाँ पर पुलिस एहलकार आते हैं या पुलिस अफसरान आते हैं, उनके इलाज में उनकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखा जाता है, ताकि वो सेहतमंद जिस्म, सेहतमंद दिमाग के साथ मुआशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। आज के स्पेशल प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि पुलिस लाइन्स लाहौर में किस तरह से पुलिस के जवान और यहाँ पर जो हमारी जो फीमेल कांस्टेबल्स हैं वो और अफसरान जो है वो अपना वक्त गुजारते हैं, किस तरह से उनको यहाँ पर कौन कौन सी कैसी सहूलतें मैसर हैं। और हमने देखा कि यहाँ पर माशाल्लाह बहुत बेहतर निज़ाम है, बेहतर सहूलियात मैसर हैं। और यहीं पर ही जो जवान हैं उन्होंने इस अज़्म का भी जो है इजहार किया कि हम यहाँ पर आते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से सर अंजाम देते हैं। तो हमारी बेस्ट विशेज़ है पंजाब पुलिस के लिए, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं तमाम इदारों के लिए कि वो बेहतर से बेहतर काम करें और मुल्क को कौम की खिदमत करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।